क्या ये ऐसी बसरा साहब की जो है वो सोच है, सिर्फ आपको कोई चीज़ ये मशकूक लगती है कि वो कह रहे हैं कि वो जा रही हैं, उनको ईसीएल पे डालें, और गंडापुर साहब इस दफा नहीं जाएंगे, कहीं क़यादत करते रहेंगे वर्कर्स की, इसकी कोई गारंटी है? मैं नहीं समझता कि कोई ईसीएल पे नाम, देखिए वो वफाकी हुकूमत ने नाम डालना है ना ईसीएल पे, तो वफाकी हुकूमत मतलब शहबाज शरीफ अपनी भतीजी का नाम तो ईसीएल पर नहीं डालेंगे। हाँ, सही बात है, प्रैक्टिकल बात करें ना बसरा साहब, ईसीएल पर नहीं डालेंगे, सही है, वो मुमकिन नहीं है। दिलचस्प। देखिए ये बात इस हद तक बात जरूर है कि जो नवाज शरीफ साहब का स्टांस था, वोट को इज्जत दो का स्टांस, अभी आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले ये एक पीएमएलएन के बहुत बड़े स्टॉलवर्ट, मैं उनका नाम जाहिर बात है नहीं ले सकता, उनसे मेरी फोन पे बात हो रही थी और वो काफी रंजीदा अंदाज में बात कर रहे थे कि हम बहुत डैमेज हो रहे हैं। जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी हालात, ये जबर का माहौल, फिर जिस तरह से आईनी तरमीम हुई और बहुत सारी चीजें हैं, ये हमें बाद में हॉन्ट करेंगी। ये सब कुछ हमारे साथ, ये एक दाग और स्टिग्मा के तौर पे हमारे साथ रहेगा। लोग याद रखा करेंगे कि ये पीएमएलएन का दौर था जिसमें जैसे इम्तियाज चौधरी की बात की, वो बड़ी दिलखराश प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो इम्तियाज चौधरी की एलिया ने अपने बच्चों को साथ खड़े करके की। लूना जी, अमीर साहब आप बताइएगा, केसेस से अलहदा हो जाना चाहिए था, ये ठीक तरीका था काजी साहब के लिए? काजी फायज ईसा तो इस मुल्क में जस्टिस मुनीर, जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने मौलवी मुश्ताक के मुंह पर अदालत में खड़े होकर कहा था, मोना कि तुम मुझसे बुग़्ज़ रखते हो, तुम मेरे केस से अलहदा हो जाओ। और जस्टिस इरशाद हसन खान जैसा एक मनहूस परछाई इस मुल्क पर, जिसने एक डिक्टेटर को लिख के दे दिया कि तुम आइन को तब्दील कर सकते हो बगैर पार्लियामेंट के, ये उन तीनों की कॉन्टिन्यूटी थी। ये काजी फायज ईसा स्ट्रॉन्ग कमेंट, हाँ बहुत आपने, ये बिल्कुल वैसे ही, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मौलवी मुश्ताक को भुट्टो साहब ने कहा कि तुम मेरे केस से अलहदा हो जाओ, हाँ। इसको इमरान खान ने और पीटीआई ने दसियों टेक द फाइनल वर्ड, टाइम की किल्लत है, पॉइंट वेल टेकन जी। जजेस थे, हाफिज साहब ने कहा कि मैं ही तुम्हारा केस